आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 8.2 कवर किया था। आज हम एक्सरसाइज 8.3 कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ना है। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ रिलेशंस हैं। तो ये है हमारे पास रिलेशन, ये 6 रिलेशंस हैं जो कि याद रखना है। ठीक है, करते करते याद हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए का मतलब कोई भी एंगल, एनी एंगल। ओके, एनी एंगल लाइक 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉस ए। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा कॉस, यहाँ ए की जगह थीटा दे देते तो बेसिकली यहाँ हो जाता थीटा, और थीटा कुछ नहीं एंगल होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम उसी के बेसिस पे इवेल्युएट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेल्युएट करना है साइन 18 एंड कॉस 72। ओके, तो करते कैसे हैं, साइन 18, तो साइन 18 का मतलब क्या है कि अगर इसको हमें चेंज करना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, यानी हमने 18 को चेंज कर दिया 90 माइनस 72 में, क्योंकि 90 में से 72 गया तो क्या आएगा, वापस से 18 ही आ जाएगा। तो बेसिकली हमने उस 18 में 19 को माइनस कर दिया तो 72 आया, और नीचे तो cos 72 था ही। अब साइन 90 माइनस ए, ये क्या बन गया, साइन 90 माइनस ए। और साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस और ए का मतलब 72 डिवाइड बाई ए भी हो जाएगा कॉस 72। तो कॉस से कॉस डिवाइड होके आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर का सॉल्यूशन। देन सिमिलरली सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 10 26 को क्या लिख सकते हैं, कॉट, क्या 10 का उल्टा कॉट, तो कॉट 90 माइनस 64। तो 26 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 20 कैन बी रिटन एज, तो ये हो गया हमारे पास, ये देखो, तो साइन 26 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस 64 और कॉस तो था ही। अब 10 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट, तो कॉट अपॉन कॉट इज 1। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos 48 माइनस साइन 42, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो cos 48 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस 45, और साइन 42 को 42 ही रहने दो। ठीक है, अब देखो cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 45, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल करके आंसर क्या आ गया, 0। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, कोसेक 31 माइनस सेक 51, तो कोसेक का रिवर्स क्या होता है, साइन। तो पहले तो ये चेंज किया 90 माइनस 49, और इसको चेंज किया तो ये आया, अब एक प्लस एक माइनस कैंसिल होके आ गया 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इसको हमें शो करना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। हाउ कैन वी सॉल्व दिस, सो लेट अस सी। So 1048 can be written as 1090 minus 42, लिख सकते हैं 1048 को 90 माइनस का 42 90 में चेंज करके। ठीक है, 1023 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 47। इन दोनों को ऐसे ही रहने दिया। ऐसे क्यों रहने दिया, क्योंकि जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा cot 45। ठीक है, अब इसको कॉट को 10 के साथ लिख दिया तो 1045 आफ्टर रीअरेंजिंग, यानी अरेंज कर दिया। 10 ये लिखा जा सकता है कॉट 67, और ये हो जाएगा हमारे पास 1067। अब हमें क्या पता होता है,
कि 1/tan थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, कॉट थीटा के, है कि नहीं। तो यानी कि कॉट क्या लिख सकते हैं हम, कॉट को लिख सकते हैं 1/tan42, ये तो tan42 था ही, ठीक है। सिमिलरली ये दिस कैन बी रिटन एज tan67 और ये tan67 तो है। अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में जब ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम होती है, इसी ने इसको कैंसिल आउट किया, इसने इसको कैंसिल आउट किया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। तो याद रखना, एक कॉट हो कॉट थीटा और दूसरा tan थीटा हो, ठीक है। यही दोनों का एंगल सेम है और कॉट और tan हो, तो ये कैंसिल करके आंसर देते हैं हमें 1, जैसे कि यहाँ पे मिला हमें। सिमिलरली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन cos 38 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 38 cos 45 माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सिम तो ये cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 45, cos 52 को 52 ही रहने दिया, या फिर नहीं चेंज कर लो, इसको चेंज कर लिया तो ये आ गया साइन, इसको फिर सिंपल इसको एज इट इज रहने दिया इन दोनों वैल्यूज को। cos को चेंज किया साइन में तो ये आ गया साइन 52, cos को साइन में चेंज किया तो cos 38 माइनस ही, अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो ओवरऑल आंसर आ गया 0। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है कि हमें दिया हुआ है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot b, ठीक है, सॉरी, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो tan 2a, तो 2a इज ये इक्वल टू ये हमें गिवन है। अब 2a को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, cot को, अगर tan को अगर मुझे चेंज करना है तो tan a के को तो tan a को लिख क्या सकते हैं हम, tan a कैन बी रिटन एज tan a इक्वल टू होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले से cot 90 माइनस का a, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिया है मुझे 2a, तो यहाँ आ जाएगा अगर 2a तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 माइनस 2a, तो वही लिखा है हमने कि cot और tan 2a इक्वल टू होता है cot 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट के, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, बचा क्या ये, ठीक है। अब 2a इधर आ जाएगा, 18 उधर चला जाएगा, रीअरेंज करने के बाद फाइनली a की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इज इक्वल टू cot b, तो प्रूफ करो कि a प्लस b जो है वो 90 डिग्री है, तो ठीक है। तो tan a को क्या लिख सकते हैं बेसिकली, या तो tan a को लिखो या इसको लिखो, तो इन्होंने b को करा है तो हम b को ही लेके कर देते, तो b को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, ठीक है। tan से tan गया तो a की वैल्यू क्या आ गया ये, आप b को दूसरी तरफ ले जाओगे तो a प्लस बी इक्वल टू 90, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखते हैं, तो लेट मी सॉल्व फॉर यू। तो ये हो जाएगा इफ sec फॉर a इज इक्वल टू ये वाली चीज़, ठीक है। तो sec 4a को हमें अगर 90 में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है cosec 90 माइनस 4a, ये फॉर्मूलेज हैं, तो डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूलेज, जस्ट गो टू योर NCERT बुक एंड लुक द फॉर्मूला, ठीक है। cosec से cosec गया, इक्वेशन बना, इक्वेशन को अरेंज किया तो a की वैल्यू आ गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगर ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो करना है हमें ये वाली चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो बेसिकली हमें क्या पता होता है कि तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180। ओके, अब मुझे बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ बी सी है तो बी प्लस सी की वैल्यू के लिए एंगल ए को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये आया। अब अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को तो ये आया, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। अब 90 माइनस जो भी वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, कॉस के। तो प्रूफ हो गया हमारा जो हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस करना है साइन 67 प्लस 75 को इन रेशियो ऑफ 0 एंड 45 और 0 के लिए। तो 67 है, ठीक है, और 75 को हमें तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देना है, 0 से 45। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, कॉस को हम ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन को कॉस, नेक्स्ट स्टेप, तो ये 2 तोड़ के आ गया ये वैल्यू। सो दैट्स ऑल, एक्सरसाइज 8.3 इज फिनिश्ड।